Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. वेल हाय, दिस इज आदित्य देशमुख। आज हम ई टाइम्स के साथ एक नया सेगमेंट करने वाले। पता है कि सब लोग वैलेंटाइंस का वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे में अपने अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने अपने तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ करने जा रहा हूँ बहुत ही अलग सेगमेंट, बहुत ही हटके सेगमेंट, इसे कहते हैं टैरो कार्ड सेगमेंट। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। So for tarot, first of all, I'll need your full name and date of birth. Yeah, my name is Aditya Deshmukh. My date of birth is 19th of March 1988. Okay. Let's go question by question. Absolutely. So, you have to ask a question now. You can ask. So, सबसे पहले हम पूछ ही लेते तो हमारे शो के बारे में पूछते हैं। हमारा ये जो ज़िद्दी दिल माने ना शो है ये, और कितने हम इसे मतलब एक कितनी ऊंचाई हम देख पाएंगे इस शो की। और क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार हमें मिला है, हम चाहते हैं कि इसका और प्यार ऐसे ही बढ़ते रहे। तो लेट्स सी। You have to pick up any two cards. Any two cards. Yeah. Just don't flip it. Just have to keep it. Okay. Or else I just point it out and you just. You can take it out. Yeah. That's fine. मतलब एक. Okay. I'll take this one. And I'll take this one. Okay. Okay. See, first of all, Nine of Wands. Second card is the World, which is very rare, to be very honest. क्योंकि ये कार्ड किसी शो के लिए या आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है, that means it's gonna be in hype or it's gonna be very good. So all the best to the whole team, of course. And Nine of Wands is basically saying जो भी इस शो से connected है और even its crew member or director or actors like you are gonna get good benefit, and the show is gonna rock soon. It's gonna take a good pace and or speed very soon, so that's a good thing. So आप सभी दर्शकों के लिए ज़िद्दी दिल माने ना बहुत आगे जाने वाला है। आप सबकी वजह से। अरे थैंक यू सो मच। हाँ, मैं इस साल सिंगल बना रहा हूँ यार मुझे कुछ। लेट्स सी, देखते हैं टैरो क्या बताता है। आप तो यही बोलेंगे कि सिंगल। राइट। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा ये, और ये ज़रूर सब देखने वाले, शालिन तो स्पेशली देखेगा ये। Okay. Any two cards. क्योंकि मुझे सिंगल नहीं मरना है। तो I'll pick this one. You have to repeat your date of birth once again. 19th of March 1988. God. Okay. Okay. आपके में like almost सारे rare cards ही आ रहे हैं, the Hermit and the Stars. Okay. So this Valentine, तो I'll say it's better for you to stay focused on work only. चलेगा, I'm fine. No, it will be good for you because next is the Stars, because in next 6 months your relationship energies and your personal life energies are going to improve. वो काफ़ी improve होती हुई दिख रही है मुझे. And marriage wise energies इस साल most probably तो नहीं, but next year definitely काफ़ी बेहतर है. I'll suggest next year for marriage Mom, is good. आप सुन रहे हो ना? तो अभी मेरा दिमाग नहीं खाना। उन्होंने बोला है स्पेशली नेक्स्ट ईयर, अभी इस साल मैं काम करूँगा। लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई वर्क नाउ। ऐसा कोई अपकमिंग कोई आने वाला है क्या ज़िद्दी दिल में जो मतलब मेरे दिल को छू जाएगा? मतलब बाकी तो सारे हम दोस्त ही है। ऐसा कोई कैरेक्टर आने वाला है जिससे मतलब जिससे मेरा दिल लग जाए एंड मतलब मेरे लाइफ में वो बाहर आ जाए। Okay. कोई भी 2 cards. ओके।
Three of Cups and the Devil. Okay, see, I will suggest डेविल भूल I जाओ will suggest अभी in the work field for now at least 6-7 months के लिए I will suggest अगर chances कम है जिससे आप vibe create कर सको या वैसी कुछ feelings आ पाए आपके लिए शो के अंदर या शो में जो भी नए members आएंगे, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड रिलेशनशिप एनर्जीज अच्छी हैं तो बेसिक अच्छा है, शो से आई विल सजेस्ट अवॉइड करो आप. अच्छा वेरी नाइस चलेगा मेरे को. आई एम फाइन. शो अच्छा है तो शो में काम की तरफ ही ध्यान दो यार. लाइक रिलेशनशिप एनर्जीज भी अच्छी हैं बट शो से व्हाट इज दैट डेविल मींस? मतलब कि मैं डेविल जाना मींस people can try to come into your life through show या जो शो में होंगे नए लोग आएंगे, but it's better for you to avoid them because in the way of relationship or love life because it will not be so favorable, उतना favorable नहीं होगा आपके लिए. Oh, yeah, I'm waiting when I'll be like getting a chance in Bollywood. I want the sustainability. Redo cards. ओके देखो फ्यूचर एनर्जीज तो अच्छी हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रेयर कार्ड्स आ चुके हैं. टेम्परेंस कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो ऑफ कोर्स मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉलीवुड एनर्जीज तो फॉर श्योर हैं. पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोर्स थोड़ा डिलेज हो सकते हैं क्योंकि कभी ना मैंने ये नोटिस किया एनर्जीज के थ्रू आप यू अचीव योर थिंग्स, आप जो हार्डवर्क करते हैं डेडिकेशन के साथ यू अचीव योर रिजल्ट बट कुछ डिलेज और ऑब्स्टिकल्स के बाद. तो आई सजेस्ट अभी जिस पे आप स्टेबल हैं एंड जिस पे आप कंसिस्टेंट हैं, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अमेजिंग आपके शो में, तो आई विल सजेस्ट अभी कुछ टाइम तक यू फोकस ऑन टीवी इंडस्ट्री ओनली एटलीस्ट फॉर 1.5 years एंड उसके बाद एनर्जीज फॉर बॉलीवुड इज ओपनिंग आई कैन से. Okay. एंड टेम्परेंस I think this is an angel, right? Yeah, angel fulfilling and balancing your life. Okay. So don't worry, they are there to take care of yours. So don't worry. That's so sweet. That's so sweet. हाँ मुझे अपने दोस्तों के बारे में मुझे बोलना है कि मैं बहुत इजीली फ्रेंडली हूँ. मतलब लाइक बहुत इमोशनल हूँ दोस्तों के लिए. एंड कितने हद तक मैं अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी भर मैं रह पाऊँ मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं यारों का यार हूँ, दुश्मनों का दुश्मन है. ये पार्ट आते नहीं क्योंकि मेरे दुश्मन है ही नहीं, लेकिन मैं दोस्तों के लिए मतलब मेरे दोस्त ही मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी एसेट है. तो कैसा होगा मेरा उनके साथ रिलेशन. Any 3 cards. 3 cards? Okay. 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 See, friendship wise तो of course things are good energies क्योंकि 8 of cups and 9 of cups that means friendship में majorly ऐसा कुछ आपको loss नहीं है फ्यूचर में या किसी friend के थ्रू आपको ऐसा कुछ नुकसान नहीं है फ्यूचर में. बट अ सजेशन किंग ऑफ सॉर्ड्स ईजली ट्रस्ट की इशू जो आपने पहले भी बताया कि यू आर फ्रेंडली एंड लाइक ईजी फ्रेंड्स क्रिएट हो सकते हैं आपके वाइब के थ्रू. बट फ्रॉम योर साइड आई विल सजेस्ट कि आपको थोड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में लोगों पे या अगर दोस्त बना रहे हैं आप, बिकॉज यू आर अ पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड कि आप दोस्त बनाएंगे जिसके साथ आप ओपन हैं, यू आर फ्रेंड, तो यू आर अमेजिंग विद देम. जो आपके दोस्त नहीं हैं उनके साथ भी यू आर अमेजिंग. जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज सराउंड में लग रही है उनके साथ भी यू आर अमेजिंग. सो जस्ट सी कि आप बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी इम्बैलेंस. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप बुरे हो, बट एटलीस्ट जो जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से आपका नुकसान हो सकता है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो जस्ट बैलेंस इट, न्यूट्रल योरसेल्फ. वहाँ अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. दैट विल बी गुड फॉर यू. ओवरऑल इट्स गुड. Gee, I just want to say you're an amazing person, yeah, amazing person. I think you have answered so many questions of mine, and I would really say that this is also a knowledge to understand. And बोलते ना कोई ज्ञान ज़ाया नहीं जाता. This is something I should like. It takes a lot of time for them to actually understand, to learn, and I can just see even whenever I was asking him any question, he used to take a like पता नहीं मतलब like he used to take a pause.
उनका क्या है उसके अंदर का. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू नो दे कैन टेल यू, दे कैन गाइड यू, दे कैन जस्ट शो यू द पाथ. चलना तो हमें ही है लाइफ में आगे, बट दे कैन जस्ट गाइड यू वेल. So I'll just say thank you so much. Thank you so much. Means a lot, sir. The one of the best thing I can say जो मुझे अभी लगी you were saying about tarot cards is आपको ये myths नहीं है कि tarot is a भविष्यवाणी, क्योंकि बहुत सारे लोग tarot को भविष्यवाणी के उस वे में लेकर जाते हैं. नहीं. And I am also the person, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद का भविष्य नहीं बता सकते हम दूसरे को भविष्य तो नहीं बता सकते. Of course we can guide you. I'm a guy. I always believe in these things, astrology and all that thing. There is a reason because of that. मेरा एक दोस्त है, वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उसने मुझे एक आंसर मेरे को बताया, क्वेश्चन मेरे को पूछा था. आप जो कैलेंडर्स देखते हो, कौन से दिन में क्या होने वाला है, वो पहले से लिखा जाता है, पहले से, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट थिंग. दिस इज आल्सो अ साइंस. एंड दूसरी बात, मतलब लाइक जब उसने मुझे एक सवाल मेरे को पूछा था, तो आई कुडंट एक्चुअली आंसर टू दैट. उसने मुझे कहा था फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कैलेंडर्स में आप देखते हो सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है, लूनर इक्लिप्स कब आने वाला है, एंड वो उसी पर्टिकुलर डे उतने ही टाइम फ्रेम के लिए, उतने ही टाइम के लिए होता है. सो भाई इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट आर कंट्रोल. नेचर इज समथिंग दैट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है. लेकिन वो कितने टाइम के लिए आने वाला है, किस वक्त आने वाला है, किस दिन होने वाला है, वो उन्हें पता होता है. कुछ लोगों को तो ये भी पता होता है कि 3 बार होते हैं इक्लिप्स, जैसे कि 2020 में 3 बार हुए थे इक्लिप्स. तो मैं यही मानता हूँ कि किसी भी नॉलेज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ अ नॉलेज, एंड टेक इट एज अ लर्निंग, टेक इट एज लाइक कुछ सीखने मिला है कुछ. मैं हमेशा एक बात मतलब आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, टिल डेथ अ पर्सन इज अ स्टूडेंट. यू गेन नॉलेज. इवन आप रिटायर होते हो, आप नॉलेज गेन करते हो न्यूज़पेपर से, या फिर अदर एक्टिविटीज़ से, या फिर इन जैसे लोगों जिनका मैं बोलूँगा सीरियसली, दिस इज समथिंग टू लर्न. डोंट टेक इट एज लाइक उन्हें कुछ ऐसा बोल के कुछ ये मत कीजिए. इट्स टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. लर्न समथिंग. ओके, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. I get some good vibes. I share a vibe, and that's how it is like.